We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो मानसून की शुरुआत में ही उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर भारत बारिश और बाढ़ से परेशान हो चुका है। खासकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ से हालात खराब है। सिक्किम से लेकर असम तक भारी बारिश ने लोगों का जीवन मुहाल कर दिया है। उधर पहाड़ों पर भी बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है। देखिए देश में मौसम कैसे करवट ले रहा है। जहां देखो पानी ही पानी। गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं, तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। ये मंजर है उत्तर पूर्व भारत का। असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों का बाढ़ से बुरा हाल है। अब तक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मानसून की शुरुआती बारिश ने अभी से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। असम के लखीमपुर से आई तस्वीर को देखिए। मोहल्ले और घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। घर से निकलने के लिए एक महिला अपने बच्चे के साथ बांस के बने अस्थायी नाव का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पानी में बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका बच्चा पानी में गिर जाता है। लखीमपुर में ये एक गांव की कहानी नहीं है। लखीमपुर का घुनासुती इलाका पानी में जलमग्न हो चुका है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों के लिए नाव ही सहारा है। जिंदगी ठप सी हो गई है। असम के नागांव जिले में बाढ़ से हालात खराब हैं। यहाँ कामपुर इलाका पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। घुटनों से ऊपर तक बाढ़ का पानी मोहल्लों और घरों तक पहुंच गया है। लोग अपने घरों से जरूरी सामान और मवेशी लेकर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। नागांव में कोपली नदी अपने उफान पर है। असम के श्रीभूमि इलाका भी पानी में डूबा हुआ है। लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। असम में ब्रह्मपुत्र समेत 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। असम में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 17 पहुंच गई है। असम के 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। छह लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश का कहर जारी है। नदियां पूरे उफान पर हैं। अरुणाचल में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। नागालैंड में भारी बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। कोहिमा में नेशनल हाईवे 2 पर 50 मीटर हिस्सा पानी में बह गया। इसकी वजह से नागालैंड और मणिपुर के बीच संपर्क कट गया है और सैकड़ों ट्रक बीच में ही फंसे हुए हैं।
सिक्किम में भारी बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हुए हैं। पहाड़ों से दरक कर गिरे पत्थरों ने सड़क जाम कर दिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान पत्थरों को हटाकर सड़क खोलने में जुटे हुए हैं। वहीं मणिपुर में भारी बारिश की वजह से हालात काफी खराब हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में पानी के कहर की कहानी खुद ब खुद बयां हो रहा है। मणिपुर की राजधानी इंफाल में बाढ़ के हालात हैं। भारी बारिश की वजह से शहर पानी में डूबा हुआ है। मणिपुर और त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवान बाढ़ में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन जल राहत चला रहे हैं। असम राइफल्स के 10 कॉलम के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगे हुए हैं। ओके, थैंक यू। उत्तर पूर्व के राज्यों में 29 मई से हो रही बारिश और बाढ़ के दौरान अब तक 48 मौत हो चुकी है। 17 लोगों की जान अकेले असम में गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 12, मेघालय में 6, मिजोरम में 5, सिक्किम में 4, त्रिपुरा में 2 और नागालैंड और मणिपुर में 1-1 मौत हुई है। पूर्वोत्तर में मानसून ने तबाही मचाई हुई है तो उत्तर भारत के भी कई जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बाद मोहल्लों में पानी भर गया। बुधवार को सीकर में तेज हवाओं के साथ सुबह करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में जल भराव हो गया। वाहन चालक और राहगीर अपनी जान जोखिम में डालकर पानी से गुजरने को मजबूर रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 7 दिनों में उत्तर भारत में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। दरअसल उत्तरी पाकिस्तान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चक्रवाती सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है। हवा का चक्रवाती सर्कुलेशन हरियाणा उसके पड़ोस में भी बना हुआ है। ये उत्तर भारत का मौसम बिगाड़ सकता है। इससे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। राजस्थान के 29 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में बदलाव आएगा। इससे देश के उत्तरी इलाकों में बारिश का माहौल बनेगा। उत्तर और पूर्वोत्तर भारत में बारिश हो रही है तो जम्मू कश्मीर में सफेद बारिश हो रही है, यानी यहाँ बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग में मंगलवार को ताजा बर्फबारी हुई। इससे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। वहीं केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी होने से धाम परिसर और पहाड़ों की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु बर्फबारी देखकर खुश हो गए, लेकिन बर्फबारी अपने साथ मुसीबत भी लेकर आई। गौरीकुंड और केदारनाथ धाम के 19 किलोमीटर के मार्ग पर जगह जगह पहाड़ों से पत्थर गिर पड़े। पहाड़ी से गिरे पत्थरों और बोल्डर्स को हटाया गया। बर्फबारी की वजह से तापमान भी गिर गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।